आपने बताया था कि पुलिस वाले जैसे कोई शराब वगैरह पी रहे थे, ऐसी ही बात? हाँ हाँ, वहाँ पे कोई रामोतार नाम का था जी, गागड़वास से। तो उसने पी रखी थी, वो बाहर आया, बिल्कुल नशे में था। वो आते ही बोला आगे जाओ, सुबह। मैं सुबह रे कैसे? हाँ। क्या मामला हुआ, क्या बात? सर कल हम चंडीगढ़ से आ रहे थे। मैं था, भाई सुनील जी थे मुडान से, सरपंच वो प्रदीप जी थे मुडान से, संजीव सरपंच बुआनिया से थे। हम आ रहे थे तो नहर के पास कुछ संदिग्ध हालत में एक पिकअप खड़ी थी। जो हमारे गांव का जो गेट है, सुरजनवास की बड़ी नहर, बुआने वाला रोड पे जो नहर है, वहाँ पे कुछ एक पिकअप खड़ी थी। तो हमने उनसे पूछा भाई कैसे खड़े हो? तो वो इतना सुन के एक बार तो बोले क्या है, ऐसा बोले। फिर मैं कहा भाई कैसे खड़े हो? तो ये बोलते के साथ उन्होंने पिकअप स्टार्ट की और वो भागे। तो हमने उनके पीछे गाड़ी लगाई तो उन्होंने पत्थर मारने के बाद एक दो उन्होंने हवाई फायर किए। फिर वो भाग गए। तो हमें इधर से होते मैंने खेड़ा ओमकार जी को फ़ोन कर दिया था, मैं कहा उनको रोक लो। तो ओमकार जी भी उनके पीछे हो गए थे। और खेड़ा से बुआने से गागड़वास बचनी से फिर ये भट्ठा वाला रास्ता जो है ना, इधर आए और यहाँ से अंडरपास ये 152D के साथ होते बुचास होते हुए आगे वो भागे। वहाँ पे अंडरपास में जैसे घुसते हैं वहाँ पे ये बुचास वाले में, तो वहाँ से PCR आती है गश्त वाली, वो भी उनके पीछे हो लेती है। लेकिन पीछे हुई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी ना। तो कोई आगे नाकाबंदी करवाई ना कुछ करवाया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम थाने में गए जी। गाय वो जैसे जैसे हम उनके पीछे थे, वो पत्थर मार रहे थे हमारे ऊपर। आप गाड़ी की हालत देख सकते हो, गाड़ी की हालत भी दिखा देना। वो पत्थर मार रहे थे और आगे आगे गाय घेरते जा रहे थे हमारे। 8 गाय उन्होंने हमारे तेज चलती पिकअप से 8 गायों को नीचे गिरा दिया गाड़ी के आगे। कहाँ तक आपने पीछा किया उनका? वो रात का टाइम था, इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन हम झाड़ली धनौंदा उस साइड गए थे जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कोई पुलिस उसके बाद उन्होंने लाइट बंद करके नहर के कच्चे रास्ते से निकाल दिए। वहाँ से 2 रास्ते फटते थे, एक पे वो चले गए, लाइट बंद थी तो हम उनका पीछा नहीं कर पाए। थाने वाले में गए आप? थाने में उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। आपको वीडियो दिखा देंगे, वो तो हमारे साथ लड़ाई करने लगे थे पुलिस वाले। थाने की बात है? ये कनीना सिटी थाने की है जी। गोविंद सिंह कोई SI था, वो तो हमारे साथ लड़ाई करने लग गया था जी। वीडियो है आपके पास? हाँ वीडियो है, वीडियो आपको दिखा देते हैं। दिखाओ वीडियो में। भाई को दिखाइए सर जी। एक बात और भी है। हाँ जी। इसमें बताया जा रहा था कि जैसे कुछ आपने बताया था कि पुलिस वाले जैसे कोई शराब वगैरह पी रहे थे, ऐसी ही बात? हाँ हाँ, वहाँ पे कोई रामोतार नाम का था जी, गागड़वास से। तो उसने पी रखी थी। वो बाहर आया, बिल्कुल नशे में था। वो आते ही बोला आगे जाओ, सुबह। मैं सुबह रे कैसे? हाँ। तो फिर उसके बाद उनका कोई सीनियर अधिकारी आ गया, तो फिर वो अंदर चला गया था। फिर वो पूरे मामले में बाहर ही नहीं निकला। ये वीडियो देखो जी। तो अभी क्या ये वीडियो आपको दे देंगे हम। क्या कार्रवाई चाहते हो? अभी आप पंचायत करिए है गाँव की? कार्रवाई पंचायत करिए जी। अब जैसे हम फैसला लेंगे यहाँ पे, जो भी गामराम फैसला लेगा, और उसके बाद हम SP के ऑफिस में जाएंगे, SP से बात करेंगे इन्होंने क्यों कोऑपरेट नहीं किया पुलिस वालों ने। तो गाड़ी के नंबर वगैरह लिए थे? ना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी जी उनकी। हाँ पिकअप थी? हाँ पिकअप थी। ये कितने बजे की घटना है? ये है जी 12:15 बजे। हम उन्होंने 12:15 पे शुरुआत हुई थी यहाँ से। आप 12:15 बजे कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से आ रहा था। चंडीगढ़ से आए? हाँ जी। कितने लोग थे आप? मैं था, सुनील था मुडान से और प्रदीप मुडान से सरपंच। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? हमारे पास बुलेरो थी जी। तो फिर आप कौन कौन से थाने में? सिर्फ कनीना थाने में? कनीना और महेंद्रगढ़ सदर थाने में। महेंद्रगढ़ सदर थाने में आए तो जो एक PCR गैल हुई थी ना बुचावास से, उसमें एक राजेंद्र SI था। तो वो भी SI वो भी वहाँ पर कनीना पहुँच गया था। तो वो बोले ये सदर थाना महेंद्रगढ़ का मामला है। तो हम महेंद्रगढ़ सदर थाना में आए तो यहाँ पे एक परमिंदर हेड कांस्टेबल था, उससे बताया ऐसे ऐसे जी शिकायत करवानी है। तो उसने राजेंद्र SI के पास फ़ोन किया, फ़ोन हैंड फ्री था। तो उसने बात की कि भैया ऐसे ऐसे आए और ये शिकायत करवाना चाहते हैं। तो राजेंद्र SI को नहीं पता था फ़ोन हैंड फ्री है। राजेंद्र SI बोला ये तो ऐसे ही है, ले इनकी एप्लीकेशन और भगा दे। ये राजेंद्र SI के शब्द थे। पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं? बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया जी।
बताइए विनोद जी, जैसे आप भी इनके साथ थे तो क्या कल संजय का फ़ोन आया लगभग 12:15 बजे, गांव से सुरजना से सरपंच हैं, तो इन्होंने बताया कि ऐसे कोई संदिग्ध हालत में पिकअप है और उन्होंने हमारे पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। मैं और मेरे साथी हैं सुरजनवा से बिरम, हम दोनों गाड़ी लेके पहुंचे तो जो बवाड़िया रोड पे जो अंडरपास है वहाँ पे हमने उस पिकअप को देखा, हमने गाड़ी पीछे लगाई, उसके पीछे पीछे संजय भी उसके जो बुलेरो गाड़ी थी वो लेके आ गए थे और बवाड़िया से संजीव सरपंच था, उनके पास भी गाड़ी थी। तीनों गाड़ी हमने उनके पीछे लगाई। गाड़ी उनकी बवाड़िया होते हुए बवाड़िया गागड़वास बचीनी और बचीनी से फिर वो बूचावास से कोई पुलिस की पीसीआर थी जो गश्त पे थी रूटीन में, तो पुलिस वालों को हमने बताया कि ऐसे ऐसे इस पिकअप में गाय लेके जा रहे हैं। पीसीआर हमारे साथ उनके पीछे लगाई, वहाँ से लेके उन्होंने कनिया रोड पे जब गाड़ी चढ़ाई बुचास अंडरपास, उन्होंने 1-2 फायर भी किए हमारे पास, गाड़ी में पत्थर मारे हैं और गुड़ा से उन्होंने गाड़ी का जो पीछे का डाला था वो खोल दिया था और एक एक गाय करके जैसे हम उनकी गाड़ी के नज़दीक पहुंचते थे उन्होंने डाला खोल के गाय गिरानी शुरू कर दी थी हमारा रास्ता ब्लॉक करने के लिए। बीच में 1-2 जगह उन्होंने फायर भी किए। हम लगभग 20 गाँव तक उनके पीछे रहे हैं। गाँव में भी हमने खूब चिल्लाए कि भाई चोर चोर पकड़ो, मतलब तो गाँव से भी लगभग रात का 1-1:30 बजे का समय हो गया था, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। कम से कम 10 बार मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं तो 112 पीसीआर पहुंची, पुलिस की तरफ से हमें 1% भी कोऑपरेशन नहीं मिला। 112 बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि लोकेशन भेजो कहाँ पे, हम उनको बार बार उनके पास लाइव लोकेशन भेज रहे थे। वो जब स्टार्टिंग में जिस लोकेशन से फ़ोन किया था सुरजनवास नहर के पास से, वो वहाँ पे आए हैं, खेड़ा तक गए हैं, उसके बाद उन्होंने हमारा मतलब कोई सहयोग नहीं किया। हम आ रहे थे चंडीगढ़ से तो संजय भाई का फ़ोन आया मेरे पास। आगे हम बुचौली की तरफ से निकले थे, चौक के ऊपर ये बोले कि खेड़ा की तरफ गाड़ी आ रही है, पिकअप थी। तो हम वापस ये न बोले कि सुरजनवास की तरफ गई है शायद पिकअप। हम उस तरफ गए, उधर जाके देखा हमने तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। आगे से चेयरमैन साहब आ रहे थे, चेयरमैन साहब फिर वापस गाड़ी ली हमने तो पिकअप देखी हमें, तो वो पिकअप बवाड़िया होते हुए सीधी बवाड़िया से बचीनी से वापस उन्होंने ये जो पुराना रास्ता है जो बुचौली को जाता है मेघनवास होते हुए, फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन की तरफ ले ली गाड़ी। आगे से पीसीआर की गाड़ी आ ली, पीसीआर की गाड़ी उन्होंने हमारी गाड़ी से आगे हो गई थी पुलिस प्रशासन की गाड़ी, फिर भी उनको नहीं पकड़ पाए। मतलब ये प्रशासन की सारी नाकामी प्रशासन की है। फिर भी हमने उस गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए हमने आगे गाड़ी लगा दी, तीनों गाड़ी पैरेलल हो गई थी। इधर से एक ट्रक आ गया था, चेयरमैन साहब की बुलेरो थी, सरपंच साहब से सुरजनवास से उनकी भी थी, लेकिन फिर भी गाड़ी वो आगे लेते हुए गुड़ा कैमला लेते हुए और फिर सीधा गुड़ा कैमला से ये कौन सा रोड था हमें पता नहीं था उन रस्तों का इतना ज़्यादा कहाँ से। उसके बाद उन्होंने गाय डालनी शुरू कर दी, एक एक करके 5 से 6 गाय, हमारे पास वीडियो भी है, डाली। मैंने भी 112 पे 7 से 8 बार कॉल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई गाड़ी नहीं। वो गाड़ी जो हमारे साथ थी पीसीआर आ गई थी वो भी गायब हो गई, वो भी हमारे पीछे दिखाई नहीं दी हमें एक बार भी। लास्ट में टोटल कुल मिला के ये हुआ कि वो गाड़ी नहर आ गई थी, नहर से उन्होंने राइट में ले ली, हमारी गाड़ी वहाँ पे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए फंस गई, इतनी देर में आगे से वो गायब हो गया, हमें कहीं नहीं मिले। हमने काफ़ी कोशिश करी, फिर वापस हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कनीना, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई मैंने हालांकि ऐसा चौक कनीना को भी फ़ोन करा था, वो भी 10 मिनट बाद बोलते हैं कि हमने बता दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, हमारे को कोई भी प्रशासनिक मदद, पुलिस की कोई भी मदद नहीं मिली। इस तरह से अगर ये समस्याएं बढ़ती रहे आए दिन, हो सकता है आज तो कोई घटना नहीं, हमारे को गाड़ी डैमेज होगी पूरी की पूरी बोलेरो, तो किसी को जान माल की भी नुकसान हो सकता था। तो हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि इस तरह सोते रहेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी जी।